हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब के टू हिंदी टिक चैनल पे और मैं हूं बनकाम। दोस्तों आईडीएम के बहुत ही अच्छी फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप एक दो क्लिक में बहुत सारे फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर इस फीचर का यूज इमेज को डाउनलोड करने के लिए होता है। अब मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रियंका चोपड़ा की फ़ोटो है, आप चाहते हैं कि वो सभी फ़ोटो डाउनलोड हो जाए, तो आपको एक एक करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से किसी एक फ़ोटो की लिंक को कॉपी कर लें और उसके बाद उस एक लिंक से आप उस वेबसाइट की सभी प्रियंका चोपड़ा की फ़ोटो को डाउनलोड कर ले। बस एक छोटी सी काम करने के बाद आप ये सब कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक कंडीशन भी है, एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, उसे मैं अपने लैपटॉप पर अभी ले जाके बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग लिंक को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यानी कि आईडीएम क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने आईडीएम में क्यू का यूज कहाँ होता है वो भी बता चुका हूं, और एक दो और वीडियो आईडीएम के ऊपर बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी फीचर इसी टेक्निक से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब के बहुत सारे 10, 20, 50, 100 वीडियो के एक साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बस एक दो क्लिक करने के बाद ही। तो चलिए अब कंप्यूटर पर चलते हैं और जान लेते हैं कि आईडीएम में बैच डाउनलोड की ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आईडीएम को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद आप टास्क में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐड बैच डाउनलोड। उसके बाद आपको ऐड बैच डाउनलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये दोनों सेम ही हैं। और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये चारों चीज़ के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं ऐड बैच डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पे वह एक लिंक डालना है, जैसे कि अगर प्रियंका चोपड़ा की फ़ोटो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी एक लिंक यहाँ पे डालें और उसी के सीक्वेंस में और बहुत सारे लिंक होगा तो यह यहाँ पे बता देगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऐड बैच डाउनलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड पर ओके करते हैं। तो क्लिपबोर्ड का मतलब यही कि आपने पहले से जो भी कॉपी किया हुआ है लिंक को वो यहाँ शो करेगा। तो मैंने कोई भी लिंक अभी तक कॉपी नहीं किया है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं santabanta.com ओपन कर लिया हूँ। यह वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए बहुत ही फेमस वेबसाइट है। तो आपको नीचे कुछ वॉलपेपर्स मिल जाती है। चलिए मैं यहाँ से सन्नी लियोन नहीं रहने देता हूँ। मैं वॉलपेपर में जाने के बाद चलिए मैं कोई एक कैटेगरी 3D के ही ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D वॉलपेपर्स आ चुकी है, वैसे आप ब्राउज कर सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं कोई एक वॉलपेपर को यहाँ से ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉलपेपर ओपन हो चुका है। आप यहाँ से इसे नेक्स्ट, इसे प्रीवियस वॉलपेपर भी कर सकते हैं। तो इसको चलिए मैं ओपन न्यू टैब करूँ, यानी कि इस वॉलपेपर को ओपन करूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लिंक को आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में 787A है। अगर ठीक इसके नेक्स्ट वॉलपेपर को अगर मैं निकालूँ और इसे ओपन इन न्यू टैब करूं तो आप इसके लास्ट में देख सकते हैं 786A है, और इसके लास्ट में आप देख सकते हैं 787 है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि नेक्स्ट जो वॉलपेपर होगी वह 786, उसका 787, उसका 788 होगी। और चलिए एक और टेस्ट कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से और इसे ओपन इन न्यू टैब करूँ तो आप देख सकते हैं 785 दिया हुआ है। तो जैसे जैसे नेक्स्ट यहाँ पे हो रही है वैसे वैसे यहाँ का जो लिंक है, लिंक सभी के सभी सेम ही है, बस यहाँ पे नंबर घट रहा है। तो इसी तरह के लिंक को आईडीएम में डाउनलोड करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं ऐड बैच डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लिंक ऑटोमेटिक पेस्ट हो चुका है। तो अब आगे क्या करना है वो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको रिप्लेस्ड लिंक करना है। तो यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिलती है, या तो आप नंबर वाइज करें या आप लेटर वाइज करें, लेकिन हम लोग को यहाँ पे नंबर वाइज करना है। चलिए मैं यहाँ से इसे 600 नहीं, मैं 700, ज़्यादा मुझे फ़ोटो डाउनलोड नहीं करना है, इसलिए मैं 700 करने के बाद मैं कर देता हूँ 780 तक, यानी कि 700 से लेके 780 तक जो भी वॉलपेपर होगी वो डाउनलोड कर देगा। तो आपको यह 700 से लेके 780 कहाँ रिप्लेस करनी है, तो आप उस नंबर को हटाने के बाद स्टार लगा दे। तो चलिए मैं इस नंबर को हटा दिया और यहाँ पे जैसे मैं स्टार टाइप किया आप देख सकते हैं फाइल टाइप आ चुका है, जो कि फर्स्ट फाइल ये होगी, सेकेंड फाइल ये होगी और सबसे लास्ट फाइल ये होगी 780A तक। तो चलिए सब कुछ ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके।
तो यहाँ पे अब यह स्कैन करने लगा कि क्या वाकई वो वॉलपेपर है या कुछ और है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के सभी वॉलपेपर यानी कि इमेज ही है। अगर कोई इमेज नहीं हो, कोई लिंक अगर काम ना करे तो यहाँ पे यह बता देगा। तो चलिए यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद नीचे का ऑप्शन तो सिंपल है, आप कहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे यह बता रही है कि बार बार जो रिप्लेस हो रही है फाइल वो कहाँ पे हो रही है वो बता रहा है। तो मैं डाउनलोड करने से पहले आपको अपने फोल्डर को ले चलता हूँ, बाहर डिलीट कर दिया। तब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसे ओके किया। अब यहाँ पे अब पूछ रहा है कि आप किस क्यू में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्यू के बारे में आप नहीं जानते तो मैंने अच्छी तरह से बताया है कि आइडियम में क्यू क्या है, उसका यूज कहाँ होता है, वो आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड के लिए आ चुका है। तो आप देख सकते हैं क्यू में यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। बस अब मैं करता हूँ स्टार्ट क्यू। अब मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि यह डाउनलोड हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। मैं रिफ्रेश कर करके आपको दिखा दे रहा हूँ। बस एक इमेज के लिंक से इतने सारे इमेज डाउनलोड हो रही है इसी टाइप के। चलिए मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से स्टॉप क्यू। तो दोस्तों आप ऐड बैच डाउनलोड और ऐड बैच डाउनलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड के बारे में जान चुके होंगे। अब चलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो एक्सपोर्ट का उल्टा इंपोर्ट होता है या इंपोर्ट का उल्टा एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। तो इंपोर्ट का बेसिक यही यूज है कि आप इस सभी के लिंक को कहीं पे सेव रख सकते हैं, सेव करके उसे रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ तो यहाँ पे आपको दो तरह की एक्सपोर्ट मिल जाती है, एक है आइडियम एक्सपोर्ट फाइल और एक है टेक्स्ट फाइल। तो आइडियम एक्सपोर्ट फाइल का मतलब ये है कि यह जब भी इंपोर्ट होगा तो यह आइडियम में ही इंपोर्ट होगा, लेकिन टेक्स्ट फाइल में अगर आप सेव करेंगे तो नॉर्मली टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट फाइल को यूज करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट और टेक्स्ट फाइल चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट डाउनलोड क्यू से करना है या एक्सपोर्ट ऑल फाइल्स को करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है एक्सपोर्ट डाउनलोड क्यू, तो मैं चलिए ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप और मैं लिख देता हूँ वॉलपेपर लिंक सेव। तो चलिए अब मैं डेस्कटॉप पर आपको ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं एक फाइल यहाँ पे वॉलपेपर लिंक से सेव हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं वही सब लिंक यहाँ पे है। तो चलिए अब जानते हैं इंपोर्ट के बारे में। तो बस इंपोर्ट आप में जाने के बाद आप यहाँ से फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से टेक्स्ट फाइल को ऐड करना है, तो यहाँ से डेस्कटॉप वॉलपेपर लिंक ओपन। तो आप देख सकते हैं वो सारी की सारी लिंक यहाँ पे आ चुकी है। तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यही काम है। दोस्तों हम लोग तो अभी नेचर का वॉलपेपर डाउनलोड किए हैं। चलिए अब सनी लियोन का डाउनलोड करना जानते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा 10 से लेकर 200 तक। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ स्टार ओके। अब मैं अभी ही इसे स्टार्ट क्यू कर देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड शुरू हो चुका है। चलिए अब चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अब सनी लियोन का डाउनलोड शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट से या बिना कोडिंग के ऐप्स कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज इतना ही, बाय बाय।